दोस्तों अर्ली 20s आपके जीवन का गोल्डन पीरियड होता है। इसे गंवाना यानी लाइफ की सबसे बड़ी भूल करना। इस टाइम पर आपके पास भरपूर टाइम होता है, एनर्जी होती है और आपका जोश पूरे चरम पर होता है। ये टाइम निकल जाने के बाद सिर्फ एक चीज रह जाती है और वो है पछतावा। इस दौरान लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण आपको आपके करियर में इसका भुगतान करना पड़ सकता है। दोस्तों अगर आप भी 20 की उम्र में एंटर कर रहे हैं या कर चुके हो तो आपके लिए जरूरी है कि आप जिंदगी की सभी मुश्किलों का सामना करने के लिए खुद को बिल्कुल तैयार कर लें। 30 की उम्र में आपने क्या हासिल किया ये 20 की उम्र में लेने वाले आपके डिसीजंस पर निर्भर करता है। तो लेट्स डिस्कस कि वो कौन सी गलतियां हैं जो 20s में अक्सर लोग करते हैं और उन्हें अपनी गलतियों से क्या सीखने की जरूरत है ताकि वो अपने अर्ली 20s का बेहतरीन तरह से फायदा उठाकर सक्सेस की दिशा में आगे बढ़ सकें। नंबर 8, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। दोस्तों जब आप अपने 20 से गुजर रहे होते हो तब आपके सामने बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज होती हैं, चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एंड आप बहुत कंफ्यूज होते हो और कई बार कंफ्यूजन में आप नई चीजें एक्सप्लोर करने से डरते हो, यानी कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते। आप लोग दोस्त यारों, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में सेम तरह का लाइफस्टाइल रखना चाहते हो, लेकिन कभी कभी हमें ये समझने की जरूरत होती है कि टॉक्सिक रिलेशंस के बीच से हमें निकल के कुछ बड़ा करने की जरूरत होती है। कंफर्ट जोन को छोड़ने का सबसे बड़ा रीजन होता है फियर और अनसर्टेनिटी कि आगे क्या होगा। आप हमेशा सेफ साइड खेलने की सोचते हो और आप अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाते नहीं हो। आपको फेल होने से डर लगता है, लेकिन गलतियां हमारी सक्सेस का सबसे बड़ा पार्ट होता है। आप छोटी चीजों से स्टार्ट करके खुद को आगे बढ़ा सकते हो। लाइफ में हमेशा बस एक स्टेप लेने की जरूरत होती है, उसके बाद रास्ता निकलता जाता है। इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन से बाहर आने में डरना मत। इसमें टाइम और एफर्ट जरूर लगता है, लेकिन रिवॉर्ड बहुत बड़ा मिलता है। दिस विल मोटिवेट यू टू कंटिन्यू चैलेंजिंग योरसेल्फ। नंबर 7, टेकिंग केयर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। 20s में अक्सर यूथ अपनी हेल्थ को नजरअंदाज करते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं, जैसे कॉलेज टाइम पे स्टाइल मारते थे, लेकिन कॉलेज से निकलते ही लोग गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं। ड्रिंक और ड्रग्स जैसी चीजों को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये सारी चीजें आपके स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक साबित हो सकती है। आपका शरीर बनने से पहले ही बिगड़ जाता है और ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स छोड़ जाती है। कंसंट्रेशन एंड फोकस कम हो जाता है, इसलिए हेल्थ का खास कर ध्यान रखें। रोज एक्सरसाइज और मेडिटेशन जैसी चीजों को अपने डेली शेड्यूल का हिस्सा बना लें, जिससे आप मेंटली और फिजिकली दोनों फिट रह सको। नंबर 6, वैल्यू योर टाइम। दोस्तों कहते हैं कि समय रहते बदल जाओ, अगर समय ने बदला तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। रोजाना हमारी लाइफ में कई सारे छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जिस वजह से हम आगे की बड़ी पिक्चर नहीं देख पाते या जरूरी काम से अपना फोकस हटा लेते हैं। अगर आप कंटिन्यूअसली अपना टाइम सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स देखने में खर्च करेंगे या दूसरे लोगों को प्रायोरिटी देते रहेंगे तो इससे आप फ्रस्ट्रेटेड एंड स्ट्रेस्ड फील करोगे और खुद की चाहतों और जरूरतों को नजरअंदाज करते रहोगे। 20s में अक्सर हम दूसरे डिस्ट्रैक्शंस के कारण अपना जरूरी समय बर्बाद करते रहते हैं और समय रहते अपने करियर एंड गोल्स की प्लानिंग नहीं करते। इसके कारण बाद में पछताते रहते हैं। जब भी आपके पास फ्री टाइम हो आप इसे वैल्यूएबल एक्टिविटीज में स्पेंड करो, जैसे रीडिंग करना, कोई नई स्किल सीखना, फैमिली को क्वालिटी टाइम देना एटसेट्रा। अपने टाइम की वैल्यू करने के लिए आप खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछा करो, लाइक मैं किस गोल को एकम्प्लिश करना चाहता हूँ, मैं किस चीज के लिए आगे लाइफ में रिग्रेट कर सकता हूँ, मेरी प्रायोरिटीज क्या है, ऐसा क्या है जिसको करना मुझे अच्छा लगता है। ये सारे क्वेश्चंस आपको लाइफ में एक पर्पस देते हैं और जब आपके पास कोई पर्पस होता है तो आप मोटिवेटेड फील करते हो और अपने पोटेंशियल को ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हो। नंबर 5, मैनेज योर मनी। दोस्तों अर्ली 20s में अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो अपनी मनी को सही से मैनेज करना नहीं जानते। ऐशो आराम, पार्टीज या अपने शौक पूरे करने में पैसे की कदर करना भूल जाते हैं। दूसरों को दिखाने के लिए वो सेविंग से ज्यादा खर्चा कर देते हैं। अपनी जरूरतों पर खर्चा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जरूरतों से ज्यादा खर्च करना भी अच्छी बात नहीं है। अगर आप सेविंग्स को जल्दी से जल्दी इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट नहीं करोगे तो आगे चलकर ये आपकी प्रॉब्लम्स का कारण बन सकती है। जरूरी नहीं कि शुरुआत से ही आप इन्वेस्ट करने लग जाओ, लेकिन अगर आप धीरे धीरे इसकी आदत डालोगे तो फ्यूचर में आने वाली जरूरतों को आप पूरा कर सकते हो। सपोज करो एक लड़का जिसका श्याम नाम है, वो रोज सुबह काम पे जाने से पहले पास वाली कॉफी शॉप से एक 100 रुपए की कॉफी खरीद के पीता है। वो वीक में 700 की सिर्फ कॉफी पी जाता है और मंथ में 3000 की और एक साल में लगभग 36,500 रुपए की।
अगर शाम ये कॉफी घर पे बना के पीता तो उसका कितना पैसा बच जाता। इसको ऑटोमेटिक मिलेनियर के ऑथर डेविड बाक ने द लाटे फैक्टर नाम दिया है। अगर आप अपनी मनी को ठीक से मैनेज करो और अननेसेसरी आइटम्स को इग्नोर करो तो आप काफी अमाउंट सेव कर सकते हो। इसलिए खर्चा करते समय हमेशा लाटे फैक्टर का ध्यान रखो और एडिक्टिव चीजों को जितना हो सके अवॉइड करो, जिससे लॉन्ग टर्म में आपकी मेंटल और फाइनेंशियल हेल्थ दोनों अच्छी रहेगी। नंबर 4, एवरीथिंग यू हैव डन अप टू नाउ डजंट मैटर। हम लाइफ के जिस भी फेज में होते हैं हमें लगता है हमारा टाइम चला गया, अब तो क्या ही कर पाएंगे। बट इट डजंट मैटर व्हाट यू हैव डन, व्हाट मैटर्स इज व्हाट यू चूज टू डू फ्रॉम हियर। आपने अब तक जो भी किया है वो अब मायने नहीं रखता। आप अभी सिर्फ अपनी शुरुआती 20s में हो, जहां आपके लिए एंडलेस मौके होते हैं। आप जिस भी दिन से स्टार्ट करो उसी दिन से असली खेल चालू हो सकता है। बस ये ध्यान रखो कि आज ही आपको आपका कल बना के देगा। यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। आप अपने सपनों को पूरा करने की तैयारी में अभी से जुट सकते हो। आप अपना टैलेंट आज से दिखाना स्टार्ट कर सकते हो। आप अपनी पहचान आज से ही अलग बनाना स्टार्ट कर सकते हो। अब तक जो भी किया आप लोगों ने उसे भूल जाओ, क्योंकि वो आपके सफर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। आप हमेशा अपने लिए कुछ खास बना सकते हो। तो इस वजह से कभी भी गिव अप मत करना कि मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया या आगे करने को कुछ नहीं बचा। स्टीवन हॉकिंग का एक कोट है that however difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. It matters that you don't just give up. Number 3, find out career clarity and pursue it. 20s में अक्सर हम लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं अपने करियर को लेके और हमें क्या परस्यू करना है उसे लेके। बहुत बार हम लोग घर वालों के प्रेशर में या दूसरों के चक्कर में जल्दबाजी में गलत डिसीजंस ले लेते हैं। अच्छे साबित हो गए तब तो बढ़िया है, वरना रिग्रेट करते रहते हैं और बहुत सारा टाइम भी वेस्ट कर देते हैं। इसलिए आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखना बहुत जरूरी है। और देखो, 20s में कंफ्यूज होना स्वाभाविक है। हम गलतियों से ही सीख कर आगे बढ़ते हैं। जो भी आज सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचा है, हर कोई भटकता है, होप लूज किया है। बस उन सब की एक खास बात थी कि उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। जैसे इलॉन मस्क, उन्होंने भी अपने 20s में खूब सारी गलतियां की और उन्हें भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। जैसे उन्होंने शुरुआती करियर में एक Zip2 के नाम से वेब सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट की, लेकिन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के कारण इलॉन ने वो सेल कर दी, लेकिन उन्हें वहां से वैल्यूएबल लेसन सीखने मिले। फाइनली इलॉन मस्क ने स्पेस एक्स एस्टेब्लिश किया। शुरुआत अच्छी रही, लेकिन फिर उनके कई सारे रॉकेट फेल हो गए। बट उनका गोल क्लियर था कि उन्हें स्पेस एक्सप्लोरेशन में आगे बढ़ना है और उसे एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल बनाना है। उन्होंने कंटिन्यूस काम किया और जब वो रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च करने लगे तो उन्हें पहली प्राइवेट फंडिंग मिली ताकि उनके स्पेस क्राफ्ट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचाए जा सके। अगर आप अपने अर्ली 20s में हैं तो फेलियर से कभी घबराना मत। एक्सपीरियंसेस के साथ ही क्लैरिटी मिलती है और हम उसे परस्यू करते चले जाते हैं। बस आपको फोकस्ड और अपने लॉन्ग टर्म विजन के लिए कमिटेड रहने की जरूरत है। आप भी अपने हर चैलेंजेस को ओवरकम करके अपने गोल तक आसानी से पहुंच सकते हो, जस्ट लाइक इलॉन मस्क। नंबर 2, कम्युनिकेशन स्किल्स। दोस्तों, अगर आप 20s में हो तो आने वाले कुछ टाइम में आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होगा? आप कोई अच्छी जॉब लेना चाहोगे या फिर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहोगे? आप चाहोगे कि मैं जिस भी फील्ड में जाऊं हर जगह बस ग्रो ही करूं। आप अपनी फैमिली में अच्छे रिलेशंस भी बनाना चाहोगे। इन सब के पीछे वो एक स्किल है जो सबसे ज्यादा जरूरी होने वाली है, वो है कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि जब आप अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस करते हो तभी तो आप टीम को लीड कर सकते हो, तभी तो आप लोगों से काम करवा सकते हो, तभी तो आप बिजनेस में कस्टमर से अच्छे रिलेशंस बना सकते हो, सोसाइटी में अपनी अच्छी इमेज बना सकते हो, फैमिली में रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हो। आपको अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जिनकी नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी नॉलेज उतनी अच्छी नहीं है बट उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग है। इसलिए वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं, ग्रो करते जाते हैं और अपने गोल को जल्दी अचीव कर लेते हैं। इसलिए जब हम कॉलेजेस में होते हैं या जॉब में किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो आपको तभी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम कर लेना चाहिए। इसे सीखने के लिए बस आप अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करो, ग्रुप्स में बातचीत करो और सबसे जरूरी कॉन्फिडेंट रहो। इससे आगे आने वाली आधी जंग तो आप यूं ही जीत लोगे। नंबर 1, लर्न टू से नो। दोस्तों, एक रिसर्च में पाया गया है कि जब हमारी एज 18 से 25 के अंदर होती है तब ऐसा हमारे साथ कई बार होता है कि हम लोगों को मना नहीं कर पाते और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं कि मैंने हाँ क्यों बोल दिया, मुझे तो ये काम करना पसंद ही नहीं है, ऊपर से टाइम भी वेस्ट अलग होगा। ये प्रॉब्लम होना 20s में एक आम बात है, क्योंकि 18 से 25 साल की एज में हमारे थॉट्स पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। हम अपने विचार लोगों के साथ अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ना कहने की जगह हाँ कह देते हैं।
खैर इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप हर बात पर हाँ में हाँ मिलाते हो तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। बहुत से लोग सामने वाले पर्सन को बुरा फील नहीं कराना चाहते, इसलिए वो लोग ना नहीं कर पाते। अगर आपको भी ना कहने में प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए मैं आपको एक प्रोडक्टिविटी हैक बताती हूँ, जिससे आप बस जरूरी काम के लिए ही अग्री करोगे, वरना आप अपना समय अच्छी जगह दोगे। ना बोलना आपकी लाइफ का एक वैल्यूएबल प्रोडक्टिविटी हैक हो सकता है। मान लो आपकी फ्रेंड ने आपको उसका असाइनमेंट लिखने बोला और अगर आप उसको ना बोल देते हो तो इससे होगा क्या कि जो 2 घंटे आप उसके असाइनमेंट में लगाने वाले थे वो 2 घंटे आप अपने ऊपर यूज कर सकते हो। आई थिंक यू नो हमारे लिए एक सेकंड वैल्यूएबल होता है, एंड नाउ आप अपने लिए पूरे 2 घंटे बचा सकते हो। उन 2 घंटों में आप अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हो या अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो। दोस्तों आजकल की जनरेशन के पास टाइम की बहुत कमी होती है, ऊपर से उनमें से कई लोग किसी को ना नहीं बोल पाते। तो इस प्रोडक्टिविटी हैक को यूज करके आप ना बोलकर आप अपना काफी सारा टाइम अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो और अपने गोल्स को अचीव करने में उस टाइम का यूज कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड रिमेंबर, इट्स ऑल अबाउट जस्ट माइंडसेट।